हाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, मैं रवि पांडे ज्ञानज्योत परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम स्वाध्याय 2.2 के प्रश्नों का दोस्तों हम अभ्यास करेंगे। जैसा कि कल मैंने जो है एग्जाम्पल नंबर 21 आपको पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, तो आज के वीडियो में दोस्तों स्वाध्याय 2.2 कोष्ठक रचना से जुड़े हुए प्रश्नों का जो है हमें आगे के प्रश्नों का दोस्तों अभ्यास करना है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 जो दिया हुआ उसको हम सबसे पहले रिफर करते हैं। स्वाध्याय 2.2 एक कॉमर्स कॉलेज में अध्ययन करने वाले 1400 विद्यार्थियों में कुल 855 लड़के थे। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1400 है। विद्यार्थियों में से लड़के कितनी हैं? 855 है। तो जब 1400 में से 855 लड़के, तो बाकी की जो संख्या इसमें से घटाने के बाद तो किसकी संख्या हो जाएगी? लड़कियों की संख्या हो जाएगी। उसमें से 225 लड़के द्वितीय वर्ष में अध्ययन करते थे। तो जितने भी लड़के थे, 855 लड़के थे, उसमें से 225 लड़के जो थे वो द्वितीय वर्ष में थे। द्वितीय वर्ष में लड़के व लड़कियों की संख्या कैसी थी दोस्तों? समान थी। द्वितीय वर्ष में लड़के लड़कियों की संख्या कैसी थी? समान थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑलरेडी दे दिया है कि लड़के 225 थे, तो लड़कियां भी कितनी होंगी दोस्तों? यहाँ पर 225 ही होंगी। ध्यान रखना है कि द्वितीय वर्ष में लड़के व लड़कियों की संख्या कैसी थी? समान थी। तो जितने भी लड़के द्वितीय वर्ष में थे उतनी ही लड़कियां द्वितीय वर्ष में इंक्लूड हो जाएंगी। प्रथम वर्ष में कुल 550 विद्यार्थियों में से लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात था वो 3:2 था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है कि प्रथम वर्ष में कुल 550 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है वो 3:2 था। जबकि तृतीय वर्ष में लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुनी थी। जबकि कौन से वर्ष में? तृतीय वर्ष में। तीसरे वर्ष में लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुनी थी। इस सूचना को योग्य कोष्ठक के द्वारा क्या कीजिए दोस्तों? प्रस्तुत करना है आपको। तो यहाँ प्रश्न को हमने पढ़ लिया, प्रश्न को हमने समझ लिया। अब इसकी जो कोष्ठक रचना है उसको कैसे करना है वो मैं आपको अच्छी तरह से बताते जा रहा हूँ। ध्यान देते जाना है दोस्तों। जैसा कि पहले तो दोस्तों यहाँ पर कॉमर्स कॉलेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के वर्ष एवं जाति या तो लिंग दर्शाता हुआ कोष्ठक, यानी सबसे पहले इसका क्या होना चाहिए? कोष्ठक का जो है योग्य शीर्षक होना चाहिए। तो इसका योग्य शीर्षक क्या है कि कॉमर्स कॉलेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के वर्ष एवं लिंग को दर्शाता हुआ या जाति को दर्शाता हुआ कोष्ठक। तो यहाँ पर जैसे कि कोष्ठक की जैसे कि मैंने रचना की है, तो सबसे पहले अध्ययन का जो है वर्ष लिया हुआ है। तो अध्ययन के वर्ष में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फिर उसके बाद यहाँ कुल लिख देना है। जाति या लिंग में जो है दोस्तों लड़का लड़की, तो लड़के और लड़कियां क्योंकि यहाँ एक से अधिक है। उसके बाद यहाँ पर जो है कुल का आपको कॉलम बना देना है। तो कुल आपका यहाँ पर लड़के प्लस लड़कियों की संख्या बराबर कुल संख्या। प्रथम वर्ष में लड़के, प्रथम वर्ष में लड़कियां बराबर कुल संख्या। द्वितीय वर्ष में लड़के, द्वितीय वर्ष में लड़कियां बराबर कुल संख्या। तृतीय वर्ष में लड़के, तृतीय वर्ष में लड़कियां बराबर कुल संख्या। ठीक है, फिर इसका योगफल, लड़कियों का योगफल, उसके बाद लड़कों का योगफल, इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि ये हमारा जो है टेबल हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं कि एक कॉमर्स कॉलेज में अध्ययन करने वाले कितने विद्यार्थी थे दोस्तों? तो एक कॉमर्स कॉलेज में अध्ययन करने वाले 1400 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी? 1400 विद्यार्थियों में। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो मैंने कोष्ठक बनाया, तो इस कोष्ठक में सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थियों की जो संख्या वो आपको देख लेनी है। कुल कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं कॉलेज के अंदर? तो 1400 विद्यार्थी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अध्ययनरत हैं। 1400 ये हमने लिख दिया। उसमें से लड़के कितने हैं? 1400 में से देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा कि 1400 विद्यार्थियों में से 855 लड़के थे। तो 1400 में से 855 लड़के, तो 1400 यहाँ लड़कों की संख्या के नीचे कुल संख्या में 855 लड़के लिख देने हैं। तो 855 लड़के, तो 1400 में से 855 लड़कों को हमने माइनस किया। तो लड़कियों की जो संख्या है तो कितनी निकल गई? 545। तो 1400 में से 855 लड़के, तो 545 क्या हो गई दोस्तों? लड़कियां हो गई। ये आपको समझ में आ गया। ये टॉपिक क्लियर, ये टॉपिक क्लियर और ये भी आपका क्लियर हो गया। जिसपे हो गया उसको हम टिक कर देते हैं। अब इसके बाद अगला मैटर कहता है उसी लाइन में, उसमें से 225 लड़के द्वितीय वर्ष में अध्ययन करते थे। उसमें से कितने लड़के? 225 लड़के द्वितीय वर्ष में अध्ययन करते थे। 225 लड़के। तो द्वितीय वर्ष में जो लड़कों की संख्या है, तो देखिए कुल लड़के जो हैं यहाँ पर जो दर्शाया हुआ है अध्ययन करने वाले 855 हैं। उसमें से द्वितीय वर्ष में 225 लड़के अभ्यास करते थे। कितने लड़के? 225। तो यहाँ पर 225 हमने लिख दिया। अब उसी में आगे ज्वाइंट करके दिया हुआ है
दोस्तों कि द्वितीय वर्ष में लड़के व लड़कियों की संख्या कितनी थी, समान थी। समान थी तो लड़के तो पहले बता दिया कि लड़के कितने थे, तो लड़के जो है द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले जो थे दोस्तों वह 225 थे, तो यहाँ 225 हमने लिख दिया। पर यहाँ पर कहा क्या है कि द्वितीय वर्ष में जो अध्ययन करने वाले लड़के हैं, जितने लड़के अध्ययन कर रहे हैं उतनी ही लड़कियां भी अध्ययन कर रही हैं, तो 225 थे, यहाँ पर 225 हमने लिख दिया। यहाँ 400 होता तो 400 यहाँ लिख देते। तो ये वहां पर लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या कैसी है दोस्तों, यहाँ पर समान है। तो लड़के 225 तो लड़कियां भी 225, तो 225 प्लस 225 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 450। तो ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया हुआ है कि प्रथम वर्ष में कुल 550 विद्यार्थियों में, प्रथम वर्ष में कुल कितने विद्यार्थी थे, 550 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना था, 3:2 था। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि प्रथम वर्ष में कुल 550 विद्यार्थियों में लड़के व लड़कियों का अनुपात 3:2 था। तो प्रथम वर्ष में कुल विद्यार्थी कितने हैं, प्रथम वर्ष में कुल विद्यार्थी हैं 550। ये देखिए जो दिया हुआ है यहाँ पर 550, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, निरूपित कर दिया दोस्तों। तो प्रथम वर्ष में कुल कितने विद्यार्थी, 550 विद्यार्थी। तब 550 विद्यार्थी में लड़के व लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 था। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसका समझौती भी लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि प्रथम वर्ष में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है दोस्तों, 3:2 था। तो इसलिए बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो वो हमें निकाल देना है। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो निकलेगा, तो बॉयज जो है वह कितने, मतलब टोटल कितने हैं, कितनी संख्या है, 550 है। तो 550 बॉयज 550 गर्ल्स गुणे, अब गुणा क्यों करना है, तो 3:2 दिया है, तो 3 और प्लस 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 550 गुणे 3/5, 550 गुणे 2/5, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 330। और लड़कियों की संख्या 220। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने लिख दिया है 330 और 220, जब इनका योगफल करेंगे तो 550 के बराबर ही होने वाला है। तो एक बार फिर से दोस्तों, प्रथम वर्ष में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना था दोस्तों, 3:2 था। प्रथम वर्ष में लड़कों की मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 550। तो उसी के अनुपात के आधार पे 3:2 दिया, तो 3 प्लस 2 बराबर 5 हो जाएगा। तो बॉयज बराबर 550 गुणे 3/5, गर्ल्स 550 गुणे 2/5, तो 330 और 220 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ तृतीय वर्ष का एक कॉलम आपका बाकी, जिसमें हमने टिक नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हुए उसी प्रश्न में, जबकि तृतीय वर्ष में लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुनी थी, जबकि तीसरे वर्ष में क्या था, लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुनी थी। तो लड़कों की संख्या, तो मतलब यदि 3 लड़के पढ़ाई करते हैं तो लड़कियां कितनी पढ़ाई करती हैं, 1 लड़की पढ़ाई करती है। इस सूचना को योग्य कोष्ठक में दर्शाना है। तो तृतीय वर्ष के बारे में भी मैंने यहाँ पर जो है कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तृतीय वर्ष में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी थी। तो माना लड़की यानी गर्ल्स कितनी है, x है, तो बॉयज उसके 3 गुने थे। लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुना था, तो माना गर्ल्स कितनी है दोस्तों, x है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, उसका मल्टीप्लाई 3 कर देना, तो 3x हो जाएंगे। तो x प्लस 3x बराबर कुल अनुपात कितना बन गया, 4x बन गया। अब यहाँ पर तृतीय वर्ष में लड़के लड़कियों की संख्या, अब यहाँ पर कुल संख्या का हमें अंदाज प्राप्त करना है। तो दोस्तों जैसे कि आपको याद होगा, कुल विद्यार्थी जो पढ़ते हैं वो 1400 हैं, उसमें से प्रथम वर्ष में 550 हैं, द्वितीय वर्ष में 450 हो गए। तो ये दोनों को योगफल कर देना, तो कितना हो जाएगा, 1000। तो 1000 में से 1400 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो तृतीय वर्ष में जो विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी निकल जाएगी, 400 निकल जाएगी, याद रखना है आपको। तो या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 550 450, तो कितना हो गया, 1000 हो गया। और कुल संख्या कितनी है, 1400। 1400 में से 1000 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 400 बचेगा। तो तृतीय वर्ष में जो विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 400 हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे कि आपको दर्शाया हुआ है कि तृतीय वर्ष में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी, यानी 3 गुनी है। तो माना लड़कियों की संख्या x है, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3x हो जाएगी। तो बॉयज अनुपात गर्ल्स, तो बॉयज जो है 400, गर्ल्स भी 400, ऐसा मतलब कुल संख्या के आधार पर लेना है। तो 400 गुणे 3x बटा 4x, 400 गुणे x बटा 4x। तो यहाँ x और x कट जाएगा, 400 गुणे 400 हम 400 हो जाएगा, 100 गुणे 3 बराबर 300, फिर 400 को 4 से काटेंगे 100 आ जाएगा, 100 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लड़कों की संख्या है तीसरे वर्ष में वह दोस्तों निकलेगी 300, और लड़कियों की संख्या कितनी निकलेगी, 100। इसी प्रकार से क्रम में हमें तृतीय वर्ष में लड़कों की जो संख्या है वह आपको कितनी दर्शानी है दोस्तों, तो तृतीय वर्ष में लड़कियों की संख्या 300 आ जाएगी, सॉरी लड़कों की संख्या 300 आ जाएगी, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने स्वाध्याय 2.2 का प्रश्न नंबर 1 आज हमने
सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों का दोस्तों हम अभ्यास करेंगे। इस प्रश्न को अच्छी तरह से आपको समझ लेना है और इसी को वापस से एक बार अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करना रहेगा। स्वाध्याय 2.2 का प्रश्न नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।